200 परिवार होते हैं। नगर ग्राम विधानसभा है, तो जिसमें 5, तो ये वाला काम हम पूरी इस व्यवस्था को लागू करने की बात कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय का काम में हो जाएगा। ये पूरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत देखो क्या है, व्यवस्था परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक 2 काम नहीं होंगे जड़ से। क्या? नंबर 1, शासन की प्रणाली समाज के हाथ में आ जाए, सीधे राजा की जगह, और राजा के अधिकार सीमित हो जाए, 1। दूसरा, तत्व ज्ञान की दृष्टि से जब तक अद्वैत वेदांत की स्थापना नहीं हो जाएगी, है अद्वैत वेदांत मतलब कि सारी सृष्टि एक है, इसको अपने वेदांत का जो है, जहाँ प्रकृति और मनुष्य के बीच में संबंध आपस में एक है, ये 2 बातों के बगैर जो भी चीज खड़ी होगी वो बिखर जाएगी। तो ये विश्वविद्यालय ने अब अपन ने शून्य प्रणाली बनाई, अब शून्य प्रणाली को लागू कैसे करें? प्रधानमंत्री कभी नहीं कर पाएगा लागू, तो कोई नहीं, ये नीचे से होगी लागू। और इसको ये जो हम अब 1 टीचर 1 विलेज है, अब हमने 13,000 लड़कों की जगह लड़कियों कहना शुरू कर दिया, एक केंद्र हमने कहना शुरू कर दिया। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक केंद्र शुरू कर दिया, क्योंकि ये शंकराचार्य ने जो कुंभ बनाया था ना, ये कुंभ है हमारा, हम सब व्यवस्थाएं बदल रहे हैं। ये एक केंद्र है कुंभ, जहां लोग पूरे भारत के लोगों को, जैसे नागपुर केंद्र बन गया था तृतीय वर्ष ओटीसी के कारण, संघ सक्सेस हुआ है ना। जो तृतीय वर्ष ओटीसी है वो है संघ का असली चमत्कार। अच्छा, हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया वहां एक बार इकट्ठी होती है और उसके बाद वो तृतीय वर्ष के बाद एक आग बन जाती है और फिर वो स्थिरता आती है। अब तो सुनने में आ रहा तृतीय वर्ष के लिए कोई ना कोई बाध्यता रहना जरूरी है। कैसे बाध्यता? जैसे भाई हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कभी कर रही होगी, संघ से टूटे हुए हम, अब चाहे अगर करने के लिए वैसा नहीं है, कोई ना कहीं बाध्यता, कुछ ना कोई पोस्ट पे, मतलब वर्किंग बोलने का मतलब कार्य में कहीं ना कहीं होना जरूरी, कहीं ना कहीं होना जरूरी है। अभी मैं पता किया ना इसके लिए, प्रोडा के लिए, तो वो बोल रहे प्रोडा में तो कोई वैसा नहीं है आजकल, प्रथम वर्ष का द्वितीय वर्ष का, तो प्रोडा का कर सकते। लेकिन जब उतने प्रोडा का मतलब क्या हो, वरिष्ठ का मतलब क्या हुआ, तुम वर्किंग में हो, तो वर्किंग में कुछ है कहीं तो ही तुम्हारे को भिजाएंगे वहाँ, ऐसा बता रहे। ऐसा हमें तो नहीं मालूम, अभी पूछा था मैं। वो छोड़ो। तो क्या है, इस प्रकार शंकराचार्य ने एक सिस्टम डेवलप किया इसी प्रकार। उन्होंने कहा भाई 4 मठों में आप घूमो, हैं, और फिर 3 साल में एक बार पूरे भारत का कुंभ लगेगा। तो कुंभ में क्या होता था कि उनके सारे, उन्होंने हर गांव में एक अधिकारी बनाया था, कोतवाल, नहीं मालूम है, उनका जो मंदिर बना था, जो मंदिर इंडिपेंडेंट बनते थे, उनका जो हेड होता था उसको कोतवाल कहते थे। ये मालूम है कि नहीं? पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक, वो पूरा संघ सिस्टम है, वो बाद में विकृत हो गया। ये वाला सिस्टम नहीं है, ये धर्म वाला शंकराचार्य ने जो बनाया है, जैसे आरएसएस है ना, सेम इस स्टाइल में आर्मी संगठन था ये। कोतवाल नाम ही समझो, कोतवाल है उनका, पुजारी नाम नहीं है, उसका नाम कोतवाल है। जो गांव का मंदिर को देखता वो, उसको कोतवाल कहते। अब सोचो तुम, तो कोतवाल जैसे अंग्रेज लोग बोलते थे, आपने पुराना, अपने शंकराचार्य 2000 साल पुराना है ये नाम। तो अंग्रेज साल तब तो पैदा नहीं हुई थी, ईसाइयत पैदा नहीं हुई थी जब शंकराचार्य ने जब किए, तब तो ईसु ही पैदा नहीं हुए थे, ईसाइयत तो ये नाम मतलब उन लोगों ने अपने से लिया, और क्या, कोतवाल कहते हैं अपने उसको। तो उन लोगों ने थोड़ी लिया होगा, तो अपने वाले बोले होंगे उनको। भारत में बोलते हैं कोतवाल, थोड़ी कोई और क्या वो बोले उनको, यहीं से चल पड़ा होगा उसी का। हाँ। तो अब दोनों हम ये कह रहे कि हम बहुत दूरदृष्टि से चल रहे, और पहले हमारी जो हड़बड़ थी, अब हड़बड़ आपको क्यों नहीं दिख रही? पहले हम कितने थे रातों रात परिवर्तन करेंगे, क्रांति करेंगे, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया इतना विशाल और इतना बड़ा काम है कि ये रातों रात नहीं होगा। हेडगेवार का जितना धैर्य था उतना धैर्य चाहिए। जैसे हेडगेवार ने सोचा था, तो वो कहते थे कि इन्हीं आंखों से याची देही याची डोला, लेकिन धैर्य कितना था कि वो मरते मरते तक कुछ नहीं हुआ। केवल मरते मरते समय उनके पास 50-60 लोग उनके ओटीसी कर रहे थे जिस साल वो मरे,
और उसमें बस उनने खुशी क्या जाहिर की थी, उसमें अंतिम भाषण उनका क्या था कि हमारा सबसे पहले हमारे पास अंतिम भाषण है डॉक्टर हेडगेवार का, अचानक आगे हो जाने कैसे वीडियो में, वो जो ऐसे ऐसे करके, हाँ वो आपने भी सुना है वो हकीकत थोड़ी है, हाँ। बनाया हुआ वो। अरे यार कैसे आवाज देखो ना हेडगेवार की, ये पूरी पूरे हाथ कांपते हुए और सब जो कर रहे हाँ हैं कुर्सी पे बोल रहे हैं, हाँ कुर्सी पे। हाँ। मेरे हिसाब से तो मेरे को तो नहीं लग रहा वो कुछ भी सही, हम कह रहे बनाया सही, लेकिन है तो भाषण असली भाषण। हाँ बोल सकते भाषण, हैं। असली भाषण को उनने फोटो से जोड़ दिया तो भी क्या दिक्कत हाँ है? सही बात है, वो क्या दिक्कत है? तो भी क्या दिक्कत है अगर फोटो उस समय की है तो? नहीं, सही बात है। हम्म। ये कितने साल हो गए अभी? 1925 में था ना? और क्या 1925 में शुरू हुआ था ना? 1940 में डॉक्टर साहब का हुआ स्वर्गवास, तो 40 की बात है, कोई ज्यादा पुरानी तो बात नहीं, संघ जो 75 साल लिए और 22 ये 100 साल नहीं हुए ना अभी? अभी कहाँ होंगे, बस अब होने वाले हैं 2 साल बाद, हाँ 100वीं शताब्दी आने वाली है संघ की, और क्या। 2 साल के बाद में तो बहुत वंडर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। हाँ देखो, अब अपना बहुत धैर्य की जरूरत है इस समय इस काम के लिए जो हम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम आपको समझ में भी नहीं आ रहा, ये काम शंकराचार्य और बुद्ध नहीं कर पाए, जो उतना गहरा काम होने वाला है ना। इसलिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सब चीज़ों को, हर व्यक्ति जितने भी देश में, आप भी खूब घूमे हो, देश में जितने काम चल रहे हैं वो कितनी भी अच्छी भावना से चल रहे हैं, लेकिन उनमें कंप्लीटनेस नहीं है। सबने या तो क्या कर रहे हैं, जैसे जीवन विद्या बहुत अच्छा विचार है, हम इससे सहमत हैं, दृष्टि भी अच्छी है, कार्यशैली भी अच्छी है, लेकिन भावना में कमी है। वो संपूर्ण भारत को वो एकता की बात करते हुए भी एक सूत्र में पुरोने की क्षमता नहीं है उनकी। उनके अंदर मानसिकता इतनी संकुचित है कि अगर आप उनके विचार को नहीं मानते हो तो तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं उनके सब लोग। वो पूरी दुनिया को एक ही घर मानते हैं, पूरी वर्ल्ड को एक घर मान रहे हो, घर मान, लेकिन फिर भी रिएक्ट तुरंत होते हैं। अगर तुम RSS वाले हो तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। वो अगर तुम कहोगे कि ओशो इतना अच्छा थे तो रिएक्शन आ जाएगा उनमें। अच्छा तुम कहोगे अगर कि आर्य समाज देखो कितनी बढ़िया काम कर रहा, तो काहे का एक पूरी दुनिया को एक परिवार मान रहे हो, तुम सबको भगा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर देखो, ईमानदारी से इस धरती पे एक ही संगठन हुआ जिसने सबको गले लगाया, वो है संघ। संघ में कोई भी आ जाए, संघ वाला किसी को झटका नहीं देता। आप ये देख लेना घूमते देश में, जिसका संघ का नींव नहीं है वो, उसमें सब में द्वैत भाव है। केवल संघ वालों में हेडगेवार ने जाने क्या जादू किया कि वो गंदे से गंदे व्यक्ति को भी गले लगा लेते, अच्छे से बुरे और अच्छे से अच्छे दोनों को पचा लेते। जो संघ का विरोधी, कम्युनिस्टों को भी संघ वाले पचा लेते, ये कोई नहीं पचा पाता। व्यवहार रूप में आप देखना, संघ वाला कभी भी कम्युनिस्ट को प्यार करेगा, बिठाएगा, राष्ट्रवाद समझाएगा, उससे ये नहीं कहेगा तुम्हारा खराब है। तो फोटो आ रहा क्यों बोल रहे हैं, सबका DNA एक है, लेकिन बहुत बढ़िया। देखो अब ये और किसी संगठन, देखो मोहन भागवत जैसे कह रहे हैं कि सबका DNA एक है, मुसलमान को भी धीरे धीरे अपने में मिलाओ, ये और किसी की हिम्मत है किसी संगठन की कहने की है। और संघ वालों को कोई बुरा नहीं लगा, मतलब ये हमारे संस्कार ऐसे हैं कि मोहन भागवत ने कहा तो हमारे यहाँ रिवोल्ट नहीं हुआ, लेकिन बाहर सबने इस बात को स्वीकार किया। बाहर वालों को रिवोल्ट हो रहा, क्यों? हमें क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमारी नींव ऐसी है, हमारी जड़ें वैसी हैं। हमें है कि कल तो हमें सबको गले लगाना ही है, आज नहीं पड़ेगा। सही बात है। हेडगेवार ने ये पहले दिन से सिखाया कि अपना कुछ नहीं करो, ना अपना चेहरा बनाओ, ना अपनी वेशभूषा बनाओ, हिंदू पूरे समाज को गले लगाना है ना। इन लोगों ने ये कहा ही नहीं, इन लोगों ने कहा नहीं, जीवन विद्या जो नहीं सीखेगा वो बेवकूफ। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा, चाहे जैसा हो उसे पहले शाखा तो लाओ, खेलते खेलते आ जाएगा, पहले दिन नहीं आएगा। अपन ने उल्टा कहा, अपने कहा गंदे से गंदे को लाओ, उसे खेलो खिलाओ, और क्या कहा, उसे बौद्धिक मत दो, केवल प्यार करो। हेडगेवार ने बौद्धिक का मना किया अपने संगठन में, क्या कहा, बस उसे प्रेम करो, उसके घर की चिंता करो, उसके मम्मी पापा की चिंता करो, उसकी पढ़ाई की चिंता करो, वो बदल जाएगा। और यही होता है। और इस कारण से क्या होता, जो एक बार यहाँ आ जाता वो मरते दम तक यहाँ पर रहता,
दूसरी चीज वो यही उसकी स्वभाव बन जाता, सो वो दूसरों को भी गले लगाता। तो ये बात हमें यही सिखाना है। अपने जो कार्य की पद्धति है संघ की, हमारा जो एक व्यक्ति जाएगा, अब अंत में आप ये सोचो मॉडल में क्या होगा। आप एक 10 किलोमीटर की रेंज में 1 लाख की आबादी में एक केंद्र, अपन ने नगर ग्राम बनाया था, आप बैठ गए, ठीक। आपके दिमाग में ये बिठा दिया कि आप यहाँ के सब कुछ हैं, भगवान भी हैं, राजा भी हैं और शूद्र भी हैं। 13,000 नगर ग्राम बनेंगे। हाँ, एक ग्राम की बात सुनो, एक ग्राम जैसा हो, एक शाखा जैसी वैसी विश्व की सब शाखाएं, तो एक शाखा समझ लो, वो बैठेगा, वो कुछ नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर ने कहा संघ क्या करता, कुछ नहीं करता, लेकिन संघ ही सब कुछ करता। अगर आप देखो तो संघ, तो अपन क्या कहेंगे, अपन का काम क्या करता, विश्वविद्यालय क्या करता, कुछ नहीं करता, व्यक्ति निर्माण करता, और जो करेगा वो व्यक्ति करेगा, ठीक। हम संगठन नहीं है, हम समाज में समरस हैं, हम सबके साथ एक हैं, हम सब में एक हैं, हम अलग से कुछ नहीं है, इसलिए हम विश्वविद्यालय हैं। 2, हम बिल्कुल वही भाषा प्रयोग करेंगे। तीसरा, फिर ये केंद्र क्या करेगा, ये समाज में समरसता निर्माण करेगा। वो जाके बैठेगा, उसका खाना घरों में होगा, प्रचारक की तरह। जो पति पत्नी होंगे वे अपना खाना नहीं बनाएंगे, वे परिवारों में भोजन करेंगे, ये अपना नियम रहेगा। बिल्कुल प्रचारक सिस्टम, सही बात है, संघ का प्रचारक सिस्टम, तो पता चलेगा। परिवारों में भोजन करेंगे, उनको परिवार आमंत्रित करेंगे, सुबह शाम दोनों समय, ये उनका भोजन प्रणाली रहेगी। हफ्ते में एक दिन सहभोज होगा अपने केंद्र पे, तो जितने परिवार हैं सब परिवार अपना खाना लेकर आएंगे, वहां खाना नहीं बनेगा, सबके घरों का खाना आएगा और मिक्स किया जाएगा जैसा अपने यहाँ किया जाता संघ में, और सब अपना परिवार का खाना लेके आएंगे और हफ्ते में एक दिन वहीं मनाएंगे। और गांव के 10 साल से नीचे के बच्चे सारे वो वहां पढ़ते होंगे रोज, उन दोनों का उनका पढ़ाने का काम होगा। और शाम को और अपनी संध्या का समय अनिवार्य होगा। 5 मिनट की संध्या सुबह और 5 मिनट की संध्या सूर्योदय के समय। इसका समय हम बना रहे हैं, जो हम लोगों ने पूरी दिनचर्या बना रहे हैं कि सूर्योदय के 5 मिनट पहले से आप बैठ जाएं और सूर्योदय के 5 मिनट बाद तक, ये 20 मिनट का हम पाठ्यक्रम जैसे बना रहे हैं, जैसे मुसलमानों ने बनाया ना, उनके 5 वक्त की नमाज। अपने यहाँ की संध्या खत्म हो गई, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो 20 मिनट की संध्या सुबह और 20 मिनट की संध्या शाम को, आप कहीं भी रहो, इसका कोई नियम नहीं होगा। आप दुकान पे हो, घर में हो, मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ता ना, तो आप कहीं भी हो, आप अपने घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं में हो। ताराचंद बेल जी, हाँ, अभी वो छोड़ो, ऊर्जा के बारे में जो बोलते हैं, एक बात पूरा होने दो, संध्या पर जोर दिए। हाँ, दोनों समय पे खाली 4 दाने चावल के और 1 बूंद 2 बूंद वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने क्या किया, डाल दो, अपन तो ने सूर्य को पूरी वहाँ की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। ये कुछ नहीं करना है, वो चावल फावल से अपन को ऐसी चीज नहीं करना जो जिसमें कुछ और करना पड़े। बस आप सूर्योदय के 5 मिनट पहले, बल्कि 2 मिनट पहले, वो तो साथ आहुति दे रहे अपने, वो तो, और आंख बंद करके बैठ जाओ। और हमने जो कल ऐसा करवाया, और बस पूरे अस्तित्व से आह्वान करो, बस पूरी धरती की शांति और ज्ञान के लिए, और परमात्मा के अंदर, हमारे अंदर प्रवेश करे, बस खत्म। बस ऐसा काम करना है जो सरलता से किया जा सके। 3 मिनट बस, 4 मिनट बस, हो गया। अच्छा, इससे क्या होता, जैसे अपने 1 लाख लोग हो गए, जब 1 लाख लोग एक साथ 3 मिनट ऐसे करेंगे ना, तो एक तो अस्तित्व में तरंगें तो जाती ही हैं, साथ में वो 1 लाख लोग एक दूसरे के प्रति पागलपन चढ़ता है, दीवानगी। जो शाखा अगर नहीं जाते, देखो हम आप चाहे जितने सिद्धांतवादी हों, हम आप यहाँ जो साथ बैठे ना, इसका मुख्य कारण शाखा संघ के संस्कार, ये मुख्य बात। तो वो जो है ना, ये संस्कार आपको एक साथ बैठाएगा, जो 3 मिनट आप ध्यान करेंगे एक साथ सब अपने लोग। फिर उनका सालाना कुंभ होगा, साल पूरे भारत में 1 लाख लोग हो गए, तो एक कुंभ। अभी तो अहमदाबाद चुना, लेकिन बाद में हम इस स्थान को बदल के, हमारे दिमाग में वो है करने का, जो फाइनली ये रहेगा, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है ना, वहाँ पे हम 1000 एकड़ भूमि हमारे राजकोट में
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है बनी है यहाँ राजकोट नहीं है, अहमदाबाद में ही है, से यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। नर्मदा का किनारा है वो, नर्मदा का किनारा है। तो वहाँ पे हम 1000 एकड़ भूमि लेने का तय किए हैं। 1000 एकड़ भूमि, एक केंद्र रहेगा जो वो 1000 एकड़ का रहेगा, और वहाँ पे कोई भी आके कभी भी रह सकता है हमेशा के लिए। अच्छा, हाँ, वो अगला स्टेप है। फिर इसके बाद पहले अब ये यहाँ से शुरू हो गया। अब हमारी यहाँ जो आके बैठे हम, ये अब हमारा जीवन भर के लिए हो गया। मतलब अब जैसे अब नहीं बदलेगा। अभी तक परमात्मा हमें सिखा रहा था कि क्या करना, कैसे करना। इतना भटकना जरूरी था क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होनी थी ना। और ये ट्रेनिंग, इतनी ट्रेनिंग आप बताओ, आज तक आप घूमे, हमारे अलावा धरती पे कोई दूसरा आदमी नहीं है। कितनी ट्रेनिंग ऐसी, क्या जैसे एक साथ हम संघी भी हैं, हम आध्यात्मिक भी हैं, हम पीएचडी भी हैं, हम प्रोफेसर भी हैं, हम सड़क छाप भी हैं, हम गृहस्थ भी हैं, हम सन्यासी भी हैं, हम गांधीवादी भी हैं, हम क्रांतिकारी भी हैं, सावरवादी भी हैं, सावरकरवादी भी हैं, हमने वो मुसलमानवादी भी हैं, और हम जो है आधुनिक से आधुनिक हैं। एकदम से मॉडर्न हो जाते हैं, तुरंत हाफ पैंट टी शर्ट में तुरंत जाके नंगे होके बैठ जाते हैं, चाहे लंगोटी लगा के बैठ जाते हैं। शूद्र भी और ब्राह्मण भी, शूद्र भी। तो हम ऐसा चीज है, एक साथ एक व्यक्ति को इतनी कम उम्र में, क्या हम अभी वृद्ध नहीं हुए और हमने सब प्रयोग कर लिए। हम हिमालय में भी जाके रहे आए। कौन से साल में रहे थे? शुरुआत वहीं से हुई। हम 17 साल के थे जब इंटर में कक्षा में पढ़ते थे, तो एकदम से गुरु की खोज में सब छोड़ के भाग गए थे ना, गंगोत्री। वहीं से शुरू हुआ। वहीं हमें वो श्यामाचरण लहड़ी माँ से मिले, वहीं माता जी ने हमें वो ज्ञान दिया, उसका क्रिया योग सिखाया जो गुप्त वाला है। तो हम और अपने अध्यात्म की भी जितनी विद्याएं हैं हम सब में गए हैं। क्रिया योग में भी गए हैं, योग में भी गए हैं, हम विपश्यना में, बुद्ध के विपश्यना का हमने खुद जाके किया है। बुद्ध के समुदाय में जाके विपश्यना किया बाकायदा, बुद्ध के साथ, बुद्धों के साथ। तो हमने सारी चीजें की हैं। तो अब मैं तो जो अपना एक व्यक्ति होगा, वो शून्य प्रणाली इतनी जल्दी लागू थोड़ी होगी। पहले जो सारे बच्चे बैठेंगे वो घर घर खाना खाएगा, सहभोज शुरू होगा वहाँ। फिर सहभोज के बाद जो घर के गार्जियन हैं उनकी भी कक्षा चलेगी। हाँ भाई, आपके घर में कितनी कमाई होती है, आपकी खेती में उत्पादन कम क्यों हो रहा है, इसका उत्पादन अपन कैसे बढ़ाएंगे, आपका अच्छा आपके यहाँ 1 बीघा जमीन है, अच्छा कितने कमाते हो, इतना कमाते हो, खर्चा चलता कि नहीं चलता, बिल्कुल संघ सिस्टम से। आपके घर पे क्या सिस्टम है, आपके घर पे खाने पीने में कोई कमी तो नहीं है, आपकी कमाई, आपकी ज़मीन कम है, आपको 1000 रुपये ही कमा पाते हो, तो घर के खर्चे कैसे चलते हैं। हमें परिवार भाव बातों से नहीं होता, व्यवहार से करना पड़ेगा। जो संघ ने किया, संघ की जो घटनाएं की सिस्टम है ना, वो है परिवारवाद। ये जीवन विद्या वाले कभी परिवारवाद नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि घर छोड़ के वहां आके कौन रहेगा, सारी धरती थोड़ी आके रहेगी। घटनाएं की में क्या हुआ कि कुछ नहीं करना था, सब अपना अपना काम कर रहे थे, केवल हमारी भावना बदली हमने बस। घटनाएं की ने ये थोड़ी का संघ ने कि तुम्हारे पास आगे रहो, नहीं तो अपना काम करो, जहां रहते रहे। हम ही जाते उल्टा उसके घर, और वो हमें गाली देता है, साले आ गया हरामखोर, साला चूतिया है, और हमें ये करता है वरता है, हमारे बच्चे को ले जाता है। फिर माता जी फिर गाली खाई, अगले दिन फिर माता जी के पैर छूने पहुंच गए। जो हम आप गाली गलौच एक दूसरे का कर पा रहे, कोई और संगठन कर सकता है ये? वो घटनाएं की है ना, गाली खाने की आदत है। शाखा लगाने जाते थे, इतने छोटे बच्चों को ले आते थे, और रोज उनकी मम्मियां गाली देती थी, और फिर लेने पहुंच जाते थे अगले दिन। फिर मम्मी ने गाली दी और फिर लेने पहुंच गए हैं। 1-2 महीने 6 महीने बाद उनकी मम्मी थक जाती थी। फिर क्या हुआ, अब मालूम है, जैसे हमने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया स्कूल, अब उनको अपन पढ़ा भी रहे, उनको घर लेने भी जा रहे हैं, मम्मी गाली भी दे रही, ऊपर से पानी भी फेंक रही, साला भाई बच्चे को बर्बाद करेगा, ये करेगा, खुद ठलुआ है, वो है। फिर बई माता जी बाद में हमें अपने बेटे से ज़्यादा मानने लगती हैं। 6 महीने बाद बेशरम बनते रहते, गालियाँ खाते रहते। फिर मालूम पड़ता परिवर्तन हुआ, और फिर 6 महीने बाद मम्मी अपने, और मालूम पता चला अपने बेटे के लिए, फिर उन्हीं बच्चों में क्या हुआ, रिजल्ट आ जाता है। उन्हें राजीव जी को बुलाओ कि ये इसे ये विषय लेना, पढ़े कि नहीं पढ़े ये बताओ। अब ये बच्चों को ये तक हुआ
ये बच्चा हमारी साइकिल की जिद कर रहा है स्कूल ले जाने के लिए, राजीव जी को बुलाओ, वो साइकिल दिलाएं कि नहीं दिलाएं इसे। अब उसकी साइकिल से राजीव जी का क्या संबंध। तो फिर इतना, लेकिन इतना वो हो जाता कि अब छोटी छोटी बातें भी राजीव जी से पूछ के बगैर नहीं करेंगी मैं। तो अपन लोगों ने ऐसे दिल जीते, धैर्य रखा था। अपने संग में एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है, अपेक्षा के पीछे रज्जू भैया स्वयंसेवक कैसे बने। ऐसे अपने आप बहुत उदाहरण दी जाती है ना कि वो कैसे स्वयंसेवक बना, वो कैसे बड़े बड़े नाम जो बाद में। रज्जू भैया कैसे स्वयंसेवक बने थे मालूम है? रज्जू भैया का सबसे ज्यादा उदाहरण दिया जाता था स्वयंसेवक बनने का। रज्जू भैया प्रोफेसर थे, उस समय प्रोफेसर होना बहुत बड़ी बात थी। उस संघ में प्रोफेसर कहाँ आते थे उस समय, तो संघ में ठलुए लोग आते थे सामान्य, जब स्टार्टिंग था। रज्जू भैया तो उस समय के स्वयंसेवक हैं, 37-31 के हैं। जब भावराव जी उत्तर प्रदेश में काम करने आए थे तब के स्वयंसेवक है रज्जू भैया। सो एक बाल स्वयंसेवक रज्जू भैया के पीछे पड़ गया, क्या मैंने स्वयंसेवक बनाना है। सो रोज उनके घर पहुंच जाए और वो भगा दें, फिर वो पहुंच जाए, वो साल भर उनके यहाँ रोज जाता रहा। अब वो बाल स्वयंसेवक से ज्यादा उससे कुछ उल्टा सीधा भी नहीं कह सकते, बच्चा है, लेकिन उसे भगा देते थे। और रज्जू भैया का दिनचर्या बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब रज्जू भैया बहुत कड़क नियमों का पालन करने वाले थे अपने जीवन में। सो वो फिर अपने मुख्य शिक्षक को ले गया, बड़े को ले गया, ऐसे उनसे बात होते होते तो रज्जू भैया को बात समझ में, मतलब रज्जू भैया सिद्धांत से सहमत हो गए कि नहीं, आप लोगों का काम अच्छा है, इसमें हमसे पैसा वगैरह जो मदद देना लिया करो, अच्छे काम कर रहे हो तुम लोग। फिर वो उनको काम के लिए गए, तो फिर किसी बड़े व्यक्ति को, जैसे भावराव जी उस समय थे तो उनको लेके गए वो, तो उनका परिचय हुआ। तो रज्जू भैया ने कहा कि देखो हम हमारे दिन सुबह 4 बजे उठते हैं, रात में 10 बजे तक हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, हमारी ये पूरी दिनचर्या है, इसमें से आप 1 मिनट भी निकाल दो तो हम आपकी शाखा आ जाएंगे 1 मिनट के लिए। इतने स्ट्रिक्ट थे रज्जू भैया कि 1 मिनट कोई नहीं निकाल पा रहा था उनकी दिनचर्या में से। फिर भावराव ने 5 मिनट का समय निकाला उनकी पूरी दिनचर्या में से। भावराव ने कहा ये 5 मिनट आप यहाँ से यहाँ एडजस्ट, ऐसे पूरी दिनचर्या बनाई और बोले देखो आप इसमें से जो फालतू की, आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हो, ये 5 मिनट निकाल सकते हो, तो आप 5 मिनट के लिए प्रार्थना करने आया करो। सो भावराव ने उनको 5 मिनट के लिए सहमति करा ली कि देखो ये 5 मिनट आपके निकल गए। उन्होंने ये दावा किया था कि कोई हमारी दिनचर्या इतनी स्ट्रिक्ट है उसमें से 5 मिनट निकाल दे तो हम 5 मिनट दे देंगे। और फिर वो 5 मिनट उनका पूरी जिंदगी में बदल गया। ऐसे ही करते कि नहीं अपन संघ में शाखा, ऐसे ही हमने एक बच्चे स्वयंसेवक को तैयार किया कि एक बच्चे को अपन ने ये कला सिखाई कि हर एक के 5 मिनट कैसे निकालना। जब वो नहीं माने तो कहो 1 मिनट के लिए केवल प्रार्थना, उतना भी नहीं माने तो अच्छा तो ध्वज प्रणाम करने आया करो, केवल ध्वज प्रणाम करके चले जाना, प्रणाम तो कर लो, सही बात है। तो हमें यही करना है। हमारी जो वो शाखाएं हैं संघ की, जो अब लेकिन ये स्थायी शाखा है और उसका स्थायी मुख्य शिक्षक है जो एक जोड़ा बैठा है, और वो यही करेगा। ना वो अपना कोई धर्म चलाएगा, ना कोई वहाँ पे मूर्ति स्थापित करेगा, ना वहाँ कोई पूजा पाठ होगी, ना कोई तलक विलक होगा, वहाँ केवल आत्मज्ञान की चर्चा होगी। और समाज को समृद्ध कैसे बनाना, अपने परिवार को कैसे उसमें सामंजस्य करना, इसको हम परंपरा, इसको हम कोई जीवन विद्या नहीं करेंगे नाम, हमारी परंपरा में ये सब है अनादिकाल से, उसी को हम फिर से जीवित करेंगे। हमने कल लड़कियों से कहा, हम हिल गए, हमारे मुंह से निकल गया, नहीं हम कह नहीं सकते थे ऐसी बात। वो 5-7 लड़कियों को जब वो कार में बैठे इंतजार कर रहे थे ना, तो हमने क्या कहा, जल्दी जल्दी बोल रहे थे क्योंकि वो हमें बैठना था। सो जल्दी जल्दी में हमारे मुंह से क्या निकला, ऐसी बात अभी कहना साला बिगड़ सकती थी बात, परमात्मा ही ने कहलवाया। हमने कहा कि आप लोगों को पूरा भारत का मार्गदर्शन करना है, हमें 13,000 लड़कियां चाहिए, केवल बहनें 13,000, वो भी गुजराती, और वो अपना स्वयंवर करेंगी। ये मुंह से निकल गया, स्वयंवर करेंगी। खुश हो गए हो तो एकदम वो ना आप थे जब हमने, मालूम, ये तो चमक गया उनका चेहरा। हम तो सोच रहे थे कि अचानक वैसे ही होना चाहिए बोल रही है, अचानक हम तो सोच रहे थे उलट, हम तो सोच रहे थे मतलब ये एकदम से ये हो जाएगा कि ये तो जाने क्या करने जा रहा। हमने कहा स्वयंवर के नाम से तो पूरा खुल गया, उल्टा हो गया। हमें तो हम कह रहे थे कि जोड़े ऐसे ही होना चाहिए, वो बोली दूसरी वाली, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। तो हम 13,000 लड़कियां रहेंगी और वो स्वयंवर ही कराएंगे, हमने तय किया। वो स्वयंवर सिस्टम से शादी करेंगे। 3 चीजें करवाने की सोची हमने, एक तो नियोग, एक स्वयंवर, ये जो भारत ने दुनिया को अद्भुत दिया, तीसरा जन्म और मृत्यु की कला, बस ये है भारत,
यही अपनी संस्कृति थी। तो और ये खत्म कर दिया इन्होंने। जन्म और मृत्यु की कला में मैंने तय स्वयंवर किया, खत्म कर दिया, नियोग खत्म कर ही दिया, और जन्म मृत्यु की कला का तो कोई मतलब ही नहीं है, मालूम ही नहीं क्या चीज क्या होती होता है। है। तो जन्म और मृत्यु की कला का पहला उदाहरण मैं बनूंगा, मैं शरीर त्यागूंगा और इन्हीं लोगों में से कहूंगा, मतलब जी हमारे बच्चे बन जाएंगे, इन्हीं में से कहेंगे कि हम तुम्हारे पास जाके जन्म लेंगे, इन्हीं एक जोड़ी को हम तय करेंगे और पहले से डिक्लेयर करेंगे जिंदा रहते कि हम पैदा यहाँ होंगे, इस ये हमारी माँ बनेगी, ये हमारे पिता बनेंगे, जिससे कि ये परंपरा शुरू हो। फिर जन्म होगा, तो हम इस लेवल तक जा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जीवन विद्या वाले जो कर रहे हैं, हम तो इस लेवल तक जा रहे हैं। हम वहाँ का भारत वापस ला रहे हैं जहाँ भारत से खोया है जो भारत, ये भारत नहीं खोया है जो ये लोग कर रहे हैं। और ये ऐसे ही होगा जैसे अपन कर रहे हैं, संघ सिस्टम से होगा और कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, क्योंकि संघ ने अपना लेवल नहीं लगाया कुछ भी। हेडगेवार ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूँ, झंडा लगाया और हमने ये तय किया। और आप कल हमने एक और तय किया नया, कल झंडे के कारण हम भगवा झंडा नहीं लगाएंगे, हम तिरंगा झंडे को ही अपना झंडा बनाएंगे। झंडे के रंग भंग में क्या रखा यार, जाजवाज पंचम से हमें क्या लेना देना। कोई भी झंडा लगा लो, जिसके प्रति भावना हो गई। आज इतनी देश में भावना है, इसी को आगे बढ़ाए ना। अब इसमें एक दार क्यों पैदा करें, दरार कि नहीं ये नहीं हो, ये नहीं ये। अभी चाहे जैसा हो, पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों को तिरंगे को मानना पड़ता है, चाहे कुछ हो। भाई सीधी बात है, तिरंगा के लिए डिफिनीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे भगवा कलर जो है वो उस त्याग का प्रतीक है, वही कह रहे हैं ना, सफेद जो है शांति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक ये हो गया। हिंदू मुसलमान ईसाई भी हो गया, सब हो गया। इसलिए उसको ज्यादा अपन को भी कुछ करना नहीं, इसी को भगवान है, यही गुरु है हमारा, है। क्योंकि जो चीज चल रही चक्कर तो अपना है, थप्पा तो अपना, उसपे थप्पा तो अपना है, बस अशोक चक्र तो अपना है, वो तो उनका है, बुद्ध का। अच्छा, अब अपन लोग अगर इन चीजों में उलझाएंगे ना, कलर वलर में, इसमें नहीं उलझना है। सही बात है। तो अपन को सीधा काम, तो वो केंद्र क्या है अपना, हर अब क्या होगा, जो 200 घर हैं, 200 घर का एक सदस्य विधानसभा बन गई, वो 200 लोग पूरे गांव के बारे में निर्णय लिया करेंगे। और ये जो संत है, ये गुरु बन गया पूरे गांव का। उन 200 लोगों का एक वो अपनी चुनाव प्रणाली से चुनाव हो जाएगा, 5 लोगों का, वो 5 वहां के मुखिया बन जाएंगे। ये वहां का गुरु हो गया। जैसे अब ये हर गांव में एक विश्वामित्र बैठ गया, ये हमारा, ये हमने पहले से वो पद्धति से। और ये 5 मुखिया हो गए, और एक जो वहां का संपन्न व्यक्ति है, वो वहां का वो हो जाएगा महाजनी व्यवस्था थी कि भाई ये संपत्ति वाला व्यक्ति है, ये दान करता है, जो सबसे ज्यादा दानी है वो होगा महाजनी है, और वो गांव के लिए खर्च देगा, अपने पैसे देगा। अच्छा, और उसकी अब ये गांव की समृद्धि बढ़ाना, जैविक खेती करना, प्रोडक्शन करवाना, ये सब काम करेगा वो। वहां पे चिकित्सा भी गांव की चिकित्सा गांव में, गांव का उपचार गांव में, गांव की पद्धतियों से गांव में, अनुसंधान, वो अनुसंधान केंद्र होगा। हमारे 13,000 क्या करेंगे, वो अपनी ट्राइबल लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनकी अपनी, अब गांव में जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको वो इकट्ठा करेगा। हर गांव में चिकित्सा पद्धति है, हर गांव की अपनी जड़ी बूटियां हैं, हर गांव की अपनी क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के अनुसार वहां खान पान है। वो अपने 13,000 केंद्र, अपनी जो सब बिखरी चीजें हैं वो वहां इकट्ठे होते रहेंगे, और मुख्य केंद्र तक सब आता रहेगा। सो वो एक पूरा साहित्य बनता रहेगा। धीरे धीरे हम शोध जमीन से लेके आएंगे, बातों से लेके नहीं आएंगे। जो गांव में प्रचलित पुरानी चीजें हैं जो खो गई हैं, वो वहीं अभी वो चाहे जितनी खो गई हो, लेकिन एक दो जानकार सब जगह हैं, उनको वो केंद्र इकट्ठा करेगा। फिर वो इस ढंग से हमारा शोध होकर हमारा साहित्य बन जाएगा अगले 10-20 सालों में। वो पूरा गांव से लेके आएंगे कि गांव में कृषि की पद्धतियां क्या थी, हम लोग बिना किसी लैब के कैसे पहचान लेते आकाश को देख के। तो वो विद्या को और डेवलप करना, बंद विद्या खत्म नहीं हो, वहीं पे वो अपने लोगों को सिखाए कि क्या लक्षण होते आकाश के, क्या लक्षण होते प्रकृति के, कब बोना है तो बोने को आप कैसे पहचानते हो। ये प्राकृतिक शोध करके प्राकृतिक व्यवस्थाओं को लागू करना, और किसानों को यही व्यवस्थाएं सिखाना कि अपने यहाँ इस मुहूर्त में ये बोया जाता है क्योंकि उसके कारण ये है। तो ये सब चीजें करेगा वो,
ये अनुसंधान केंद्र होंगे, अपने एक विश्वविद्यालय के 13,000 अनुसंधान केंद्र होंगे। और ये जो लड़कियां होंगी ये ऋषि हैं, ये 13,000 ऋषि लड़कियों को लगा रहे हैं। और कंपटीशन चलेगा इनके स्वयंवर के लिए, पागल हो जाएंगे। ये लड़कियां ऐसी होंगी ना दिव्य, कि अमेरिका के जो लड़के इंडिया से अमेरिका में जॉब कर रहे हैं और जो 100 करोड़ कमा रहे हैं, वे हमारे पास एप्लीकेशन लिखा करेंगे कि हमें चाहिए ऐसी कन्या। हम कहेंगे तो वे लड़की क्या कहेगी, भोपाल में बना रखा ना लड़कियों का जो तुम अपना जॉब छोड़ के आओ। वो लड़की अपनी शर्त लगाएगी कि तुम्हें हमारे पास तुम अगर हमारे साथ रहना है तो यहाँ आना पड़ेगा तुम्हें। तो अब हम जो किताब लिख रहे हैं इसमें देर क्यों लग रही? साहित्य हमारा पूरा तैयार रखा, अब उसका फॉर्मेट बना रहे, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें डालनी है। जो हम बोल रहे हैं वो सब उसमें यही लिखना है। कोई हमें विद्वान थोड़ी बनना, हमें व्यवहारिक भाषा में किताब लिखनी है। और उसके कवर पे 3 लाइनें लिखनी है। क्या? स्वयंवर प्रथा, स्वयंवर, स्वयं मृत्यु, स्वयं जन्म, इनकी पुनर्स्थापना। स्वयं बोध, अपने ज्ञान की परंपरा है तो स्वयं ज्ञान, स्वयं बोध, स्वयं वर और स्वयं मृत्यु और स्वयं जन्म। ये स्वयं जोड़ देंगे, क्या मतलब? हम अपनी मृत्यु स्वयं धारण करेंगे और स्वयं अपना जन्म भी स्वयं धारण करेंगे। हम इसके मालिक हैं, हम इसके बाध्य नहीं है। हम अगर अपने शरीर के मालिक नहीं है तो हमारा जीवन का मतलब क्या है? तो इन चीजों को हम 4 प्रथाओं को लागू करेंगे, सब चीजों को खत्म करेंगे। और उसमें मुख्य पृष्ठ पे, दूसरा मुख्य पृष्ठ पे ये संदेश रहेगा कि भारत भगोड़ों का धर्म नहीं है, ईसाइयत और इस्लाम भगोड़ों का है। दिखते वो आक्रामक हैं, भारत कर्म का धर्म है, यहाँ कर्म का धर्म है। ये जो परंपरा है कि बाल अवस्था में संन्यास लेकर चुपचाप बैठ जाना, ये समाज के साथ अन्याय है। क्योंकि अगर अच्छे लोग बैठ जाएंगे तो मार्गदर्शन कौन करेगा समाज में? देखो, ये दादा भगवान सिस्टम को हमें हड़कंप मचा देंगे। हमारी किताब हड़कंप मचा देगी इन सिस्टम को। क्योंकि ये जितने आप्त पुत्र आप्त पुत्रियां हैं, देखना आप इनमें विस्फोट कर देंगे आपस में कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये अपने स्वार्थ में, को कभी किसी को ज्ञान हुआ है कि अपने स्वार्थ में एक कमरे में बंद हो जाए और समाज मरता रहे और तुम सोचो कि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा? तुम जिस समाज के अंग हो, जिसका तुम खाते हो, उसके प्रति अगर उसके साथ दायित्व का निर्वाह नहीं करोगे तो संभव ही नहीं है। जेल से ही बढ़ के मतलब बहुत बड़ा वो कर रहे हैं। लेकिन इन बातों को बोलने से क्या होगा? कंट्रोवर्सी होगी। हमारी किताब होगी, उसमें कवर पेज पे ये बात लिखने वाले हैं, किसी के नाम से नहीं। अगर युवा व्यक्ति है और उसके अंदर समाज का तड़प है तो वो समाज से भागेगा नहीं, समाज में रह के समाज का सामना करेगा। जो समाज से भागता है उसे कभी भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप समाज से अलग नहीं हो, पूरी सृष्टि एक है। और आप अलग हो जाओगे तो आप अपना कर्म संस्कार दूर करोगे, ना कि आप उससे जुड़ोगे। तो ये सब चीजें अलग हैं। तो अपन को तो 13,000 युवक युवतियां अपने मिल जाएंगे और ये काम हम बहुत आसानी से कर लेंगे। समझ गए आप? ये बहुत गहरे तक जाना है। आज अपन चलेंगे। अच्छा, इसको हम पढ़ा रहे थे आपको, देखो।